मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद हमारी कौम आम तौर पर नारा लगाती है। हम भी इस चीज़ के हक़ में हैं कि पाकिस्तान और चीन के अच्छे ताल्लुकात हों। सीपेक मंसूबा, इसका आगाज़ तो आपको पता है 2014 में ही बाज़ाब्ता तौर पर हो चुका था, लेकिन अगर ज़ाब्ता ना देखा जाए तो मेरे ख़्याल जरदारी साहब भी इस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि सीपेक का आगाज़ उन्होंने किया था। चीन का दौरा भी किया था, इसमें कोई शक नहीं है। मंसूबा तब शुरू हो चुका था, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी उसको आगे लेकर चले। लेकिन मेरे जहन में जो सवाल है वो मेरी बेचैनी में इजाफा करता है। देखिए, चले 2012 नहीं गिनते, 2014 गिन लेते हैं। 2014 में मंसूबे ने शुरू होना था, आपको याद होगा। सदर चीन ने आना था, फिर वो नहीं आए, फिर उसके बाद फिर वो आ गए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इतने सालों में अभी तक क्या हुआ है। जब भी किसी से कहता हूं तो कहते हैं काम हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है। दिख नहीं रहा, यह मसला है। नौकरियां पैदा नहीं हो रही। पता नहीं आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, क्योंकि मैं सच्ची बातें करता हूं तो कड़वी होती हैं। और आपको पता है हमारे यहाँ कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, हप हप। तो बात कुछ ऐसी है कि सच्ची बात, कड़वी बात आप लोग मानेंगे नहीं। कितनी मुलाजमतें मिली। हाँ, ये बच्चा बेरोजगार देख रहा है प्रोग्राम, घर पे बैठा हुआ है, नौकरी मिल गई तुमको। हाँ भाई, तुमने तो चीनी जुबान भी सीखी थी, क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं। कितनी मुलाजमतें मिली। चलिए कराची शहर को ले लेते हैं, फिर लाहौर शहर पे भी बात करेंगे, फिर पिंडी की बात कर लेंगे, पेशावर की बात कर लेंगे, क्वेटा की बात कर लेंगे। कहाँ नौकरियां मिली मुझे बता दें। हो सकता है मेरी कम अकली की वजह से मुझे ना पता हो। नहीं, हो सकता है मुझे ना पता हो ना भाई, नौजुबिल्लाह। मेरे पास ऐसा इल्म तो नहीं कि हर चीज़ का इल्म रखूँ मैं। नहीं हो सकता है आपको पता हो। मैंने तो जितने भी लोगों से मिला हूं, मैंने पूछा यार सीपेक के तवस्सुस से कोई नौकरी मिली? मुझे तो ऐसा आदमी नहीं मिला अभी तक। बुरा ना मानना, क्योंकि लोग जो ही बोलते हैं ना सीपेक के मुतालिक बात करते तो आप मुहब्बे वतन होने का दावा कर लेते। क्यों भाई, चीचा पूपा छू छू मैं करता रहूं, चाइनीज़ में कोई बात करता रहूं, शू शापू, तो आप खुश होते रहेंगे कि साहब ये जो एंकर है ये चाइनीज़ में बात कर रहा है। तो भाई मुझे उससे कोई रिजल्ट भी तो चाहिए। मेरी मईशत को कितना फ़ायदा हुआ? बड़ा काम हो रहा है जी, बड़ी तेज़ी से हो रहा है। ये सड़क ही देख रहा हूँ बनते हुए, ये सड़क बनती जा रही है। फिर कहते हैं इस पर कंटेनर आ गए, टैंकर गुजर गए। लेकिन अब मामला क्या हुआ कि ताख़ीर हो गई हमारी तरफ से। अब हमारी तरफ से ताख़ीर हो गई। पहले हमारा तो रोज़ बदलता रहता है ना, कभी किसी पे कभी किसी पे। मुझे याद आ गया, दोस्त था मेरा कॉलेज में, किसी दिन उसको कोई पसंद आ जाता था, किसी दिन कोई पसंद आ जाता था, तो उसका जहन बदलता रहता था। हमारा भी कुछ ऐसा ही जहन बदलता रहता है। लेकिन हमारा तो जहन बदल रहा था, लेकिन चीन का भी थोड़ा जहन बदल गया। चीन ने दूसरी तरफ पींगे भड़ा ली ईरान के साथ, और हमें दिल में जो शक व शुबात थे कि जी चाबहार हमारा वो होगा, compete करेंगे ये वो, तो वहाँ पे सिलसिला उन्होंने अपना बना लिया है। चीन में उन्होंने अपनी सेटिंग बिठा ली है। सिर्फ प्रॉब्लम यह कि चाइना के ऊपर सैंक्शंस हैं, पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। गवादर बड़ा जी बनेगा, गवादर पर बचपन से सुन रहा हूँ, यकीन करें गवादर बनेगा, बचपन से सुन रहा हूँ मैं, गवादर में ये होगा, गवादर में वो होगा। अब हैरानगी की बात यह है कि 90 की दिहाई से ये बातें हो रही हैं कि जनाब गवादर जो है वो नेक्स्ट हब होगा वगैरह वगैरह। लोग गवादर में ज़मीनें लेते जा रहे हैं। मुशर्रफ साहब अभी दुबई में प्रोग्राम देख रहे हैं। सर सलाम अलैकुम, क्या हाल है? खैर खैरियत से? आप प्रोग्राम देखते हैं भाई हमारा बड़े शौक़ से। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने भी फीता काटा गवादर का, इन्होंने आकर भी फीता काटा, फिर अगलों ने भी फीता काटा, उनके अगलों ने भी फीता काटा। मैं ये जानना चाहता हूँ अभी गवादर का करंट स्टेटस क्या है और कितने साल आपको लगेंगे? बच्चे बड़े हो गए सर, बातें करते करते गवादर बन जाएगा, ये बन जाएगा। सबसे बेहतरीन हमारे पास एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो मुझे याद है मैं बच्चों के साथ खेलता था ना, तो एक मेरा दोस्त था छोटा बच्चा, उसके साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। उसके पास कोई भी खिलौना आए ना तो वो जिद करता था मेरा खिलौना सब खिलौनों से ज्यादा अच्छा है, मेरे पास बेस्ट खिलौना है। इसी तरह हम भी ये शुरू हो जाते हैं कि ये हमारे पास जो गवादर जैसा कोई पोर्ट सारी दुनिया के अंदर नहीं है। अच्छा यार, मान लिया यार, आपकी सारी बातें मान ली, मैं बेवकूफ़, मैं ख़राब। नौकरियां कितनी दी, माशी मौके कितने दिए, ये मुझे बताओ। अच्छा चलो छोड़ो, मैं झूठा, मैं सब बातें गलत करता हूँ, मैं मनफी बातें करने का एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। आप मुझे बता दो कितनी इंडस्ट्री आपने वहाँ पे लगाई, मैं मान जाता हूँ। 10 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया वाले लगा रहे थे वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी, उनसे फालतू का पंगा ले लिया उन्होंने। अब कहाँ लगानी है आपके साथ? नहीं,
उन्होंने अब आपके साथ क्यों लगानी है? आपने तो कहा गवादर में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करके सऊदी अरब ऑयल रिफाइनरी लगाएगा और उस पर डिस्को डांस भी हो गया, डिस्को डांडिया भी हो गया, लोग खुश भी हो गए, मिठाइयां भी बढ़ गई। आपने जो रवैया उनके साथ रखा, अब उसके बाद आपके ख्याल से क्या वो नोटू मिलेंगे 10 अरब डॉलर? नहीं ना यार, पता नहीं क्या मुंह से शुरू रहते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, यूं हो गया, वो हो गया। फिर उसके बाद गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, फिर उसके बाद बातें अगली जनरेशन आ जाती है, लोग भूल भाल जाते हैं। अरे ये फिल्में थोड़ी हैं यार कि कल देखी आज भूल गए, ये मुल्क का मुस्तकबिल है, इसको ड्रामा नहीं बनाओ प्लीज। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपको को जारी रखेंगे। तो सीपेक जो है वो भी नेचुरली गवर्नमेंट उसको रन कर रही है, प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वॉल्व नहीं है। चाइनीज़ गवर्नमेंट भी थ्रू अपनी हमारे मुल्क की हुकूमत के थ्रू ही चल रही है। इवन सूबाई हुकूमत जो है वो बग़ैर फेडरल गवर्नमेंट के कुछ चाइना के साथ ना निगोशिएट कर सकते हैं, ना इवन कह सकते हैं। तो ये चीज़ें उस इकोनॉमिक जो नेशनल, आई होप इट्स नॉट टू हार्श अ वर्ड, के डिप्रेशन की वजह से ऐसा इम्प्रेशन मिलता है, ऐसा इम्प्रेशन नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं ऐसे, जैसे आपने मुझे एम्प्लॉयमेंट का बोला, आपने ग्वादर पोर्ट के बारे में बोला, आपने और 2-3 चीज़ों का इंडस्ट्रीज का पूछा सर, इंडस्ट्रीज का मैंने आपसे पूछा। वजह क्या है? वजह बहुत बड़ी है। वजह ये कि जो सूबे हैं उनमें वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है विद द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट आज तक, प्रीवियस गवर्नमेंट और ये जो गवर्नमेंट है, ये आज तक स्पेल आउट नहीं कर सके कि सीपेक एग्जैक्टली है क्या। यू नो, सीपेक के अंदर जब हम शुरू में कहते रहे कि सीपेक जो है वो गेम चेंजर है, सीपेक जो है वो विन विन सिचुएशन है, लेकिन इसको समझने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली सीपेक इज। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि उसकी पहले $45 बिलियन पे $65 बिलियन चले गए, फिर इन्होंने जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई इन्होंने उसको और नीचे फिगर्स कर दिए। तो दे मस्ट स्पेल आउट व्हाट एग्जैक्टली सीपेक इज, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ दैट सीपेक प्रोजेक्ट। सर अरस्तु, तो सबसे बड़ी जनाब अरस्तु जमा साबिक वजीर बराए प्लानिंग और मनसूबाबंदी, उन्होंने ऐसा हुजूम बताया था कि जनाब ये शायद 46 से 64 अरब डॉलर तक इसका हुजूम हो सकता है। रफली बात कर रहा हूँ आपसे, रफ बात कर रहा हूँ। और उन्होंने ये कहा था कि इसमें अक्सरियती मंसूबे तवानाई के ऊपर हैं। बेसिकली दिस इज एन एनर्जी कॉरिडोर, so the substantial amount of investment is going to go towards there, and the secondary or tertiary expenses are going to be incurred in developing the road and rail infrastructure in Pakistan. ये जहां तक मुझे हुजूम याद है, they roughly there I don't see much progress. Maybe I am wrong, maybe my observation is less, your observation is more, but I don't see so much of it happening there. मेरा ऐसा ख्याल है, आप क्या कहते हैं? लेट मी क्लैरिफाई अली भाई के इनिशियल जो हुआ, मैंने बताया कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बाईपास करके उन्होंने जो डेवोल्यूशन है, 18th अमेंडमेंट है, उसको भी बाईपास करते हुए यूनिलैटरल डिसीजन लिया। और ये डिसीजन लिया कि जी $38 बिलियन जो है वो एनर्जी में लगाएंगे। एक जो मैं क्लियर रूल आउट कर दूं कि इट्स नॉट एन एनर्जी कॉरिडोर, इट्स अ कॉरिडोर which is multidimensional. It carries the energy, it carries the development of infrastructure, and it carries the socio-economic development and industrial development as well. अब जब आप ये देखें, आपके थ्रू मुझे ये इंप्रेशन मिल रहा है वाकई ही कि आपसे ज़्यादा बीइंग एंकर जर्नलिस्ट कोई विजडम नहीं रखता। तो अगर आपके पास मुझे ये नॉलेज मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वाकई ही फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कसूरवार हैं कि उन्होंने राइट इंफॉर्मेशन। सर अरस्तु जमा का इस सिलसिले में कसूर है, मैं नाम उनका इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली आजकल जाने जाते हैं, लेकिन अरस्तु जमा ने यह कहा था कि भाई ये मंसूबा ऐसा होगा। आपको याद है दैट देयर वाज अ वेरी सैड इंसिडेंट व्हेन देयर वाज अ लंचन मीटिंग ओवर व्हिच इट वाज डिसाइडेड दैट सीपेक विल बी इनिशिएटेड। देयर वाज अ ह्यूज unfortunate event that took place in Karachi where certain people from a certain community were targeted, and instead of delaying they continued that luncheon
meeting, and one of the international image that went was that Arastu Zama was making a presentation about CPEC while a senior functionary was eating his ice cream right behind him, and that was the image that went to the world, sir, that how casually we were taking the CPEC initially. आपको भी याद होगा, I am just recalling that incident, and he was a person who thinks that he is the founder of CPEC, so called Arastu Zama. जी. That's no doubt it was casual, but let me tell you one thing कि nobody can take credit of CPEC. अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ में आज आके कि दुनिया में जो वॉर ट्रॉन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस, स्ट्रेटेजिक क्राइसिस जो हैं वो भी इसमें कोशिश कर रहे हैं अपना शेयर लेके ताकि फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। लेकिन हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट जो हैं वो मिनिस्टर साहिबान जो हैं वो सवाए इसके कि रेलवे का मिनिस्टर हो, वो इंटीरियर का मिनिस्टर हो, वो इंडस्ट्रियल का मिनिस्टर हो, एक्सेप्ट पॉइंट स्कोरिंग एंड पीआर, they do not divulge correct information to the nation. अच्छा सरदार शौकत साहब, I just want to bring a new dimension, क्योंकि आपका जाहिर बात है आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत वज़रा आला, वज़रा आज़म से रहती है, वो ये है कि now we are also considering developing an alternate port to Gwadar in Balochistan, another natural hammerhead that exists, where a naval base already exists and it could be used as a hybrid port in the future. I do not know whether people in Pakistan are privy to it, but you are aware of it, that Urmara may also be capitalized by the Pakistan government and our defense forces as a primary point, as a pivot point for future trade, business and defense strategy. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर सगत साहब से इस डायमेंशन पर भी बात करेंगे और ईरान और चीन के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पाकिस्तान को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू जारी है सरदार शौकत पोपलज़ई साहब के साथ। ज़ाहिर बात है गुफ्तगू की सतह एक और नोयत की है जो कि हर किसी की समझ में नहीं आएगी, उसमें स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस भी हैं, तो इसकी ऑडियंस भी ज़ाहिर बात है उसी हिसाब से होगी। सरदार शौकत पोपलज़ई साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान, दो तरीके हैं इस चीज़ को देखने के। एक तो ये है कि ईरान और चीन के दरमियान जो पींगें बढ़ी, ताल्लुकात बढ़े, और ऐसा मैं महसूस करता हूँ, हो सकता है मैं गलत सोचता हूँ, मेरे ख्याल से जो सरमायाकारी पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, जो तवज्जो पाकिस्तान को देनी चाहिए थी, वो अब शायद दूसरी जानिब चली जाए। और जो मुतबादिल पोर्ट है जिसको हम हमेशा से अपना कंपेटिटर समझते रहे हैं, लेकिन आपकी एक मुतवाज़िन राय ये है कि इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव पोर्ट्स अक्रॉस द बॉर्डर ऑन द वेस्टर्न साइड, स्टिल देयर इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर गवादर टू डेवलप एंड टू प्रूव एज ए मेजर पोर्ट इन द रीजन। तो ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। भाई ये तो आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं थोड़ा सा ये अर्ज़ करूं कि देखें, ये आज की बात नहीं है, ये तो पिछले कुछ सालों की बात है कि सीपैक के अनाउंस होने से पहले ही स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस इस रीजन की बदल रही थी। आप देखें कि मुस्लिम उम्मा जो है वो उसका डिवीज़न आपके सामने है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और चाइना जिस फास्ट पेस पे चला, अब आप उसको इकोनॉमिक डायरेक्शंस ले लें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक डायरेक्शंस ले लें या इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस ले लें, वो दोनों उनके लिए फिजिबल थी और उन्होंने उसको उसके ऊपर फिजिबिलिटी बनाई और वो आगे बढ़ गए। हम लोग जो हैं वो, हमारी जो परेशान कुन बात है, जो उम्मीद है जो हाकिम बाला हैं, ये जो करता धरता है, मेरी बात को बुरा नहीं मनाएंगे, लेकिन ये सच्चाई की बात है और मुझे यानी उसको रोकना नहीं चाहिए कहने में। वो बात सिर्फ इतनी है कि जब दुनिया इस वक्त हाइब्रिड बात कर रही है, तो हम अपने स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में हाइब्रिड क्यों नहीं हो रहे? क्या हमारे पास किसी चीज़ की कमी है? हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है? असल में हमारे पास सोच नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। पॉलिटिशियंस को ये बात पसंद आए या ना आए, जब सीपैक लॉन्च हुआ, बहुत सी नेशनलिस्ट और नेशनल लेवल की पार्टीज जो हैं उन्होंने रूट्स पे मुखालफत शुरू कर दी। कोई कहे जी वेस्टर्न रूट बना दें, कोई कह दे जी ईस्टर्न रूट बना दे, विदाउट रियलाइजिंग कि वो नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं।
बहरहाल वो हमारे जैसे आम इंसान ने भी उस पर काम किया और वो पार्टीज को समझ आई और उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब जब वो ख़त्म हुआ और ये गवर्नमेंट आई, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्टेट टू स्टेट प्रोजेक्ट है और स्टेट टू स्टेट प्रोजेक्ट में बहुत इंटरनेशनल उसकी प्री रिक्विजिट्स होती हैं। आप देखें कि जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका सीपेक एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो तकरीबन 100 कंट्रीज को टच कर रहा है। तो हम जो भी स्टेप लें वो विल्डरनेस में नहीं लें, हमें वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम जो स्टेप भी लेंगे उसमें हमारा फायदा और नुकसान क्या है। सही कह रहे हैं आप। क्या आप समझते हैं कि ईरान को हम आइसोलेट समझ रहे थे? नहीं, वेयर वी स्टैंड when we talk of $46 billion and now we are talking Iran of $600 billion. नहीं, लेकिन सरदार शौकत we count it as a peanut for Pakistan. उन्होंने तो अपने पत्ते सही खेले। उन्होंने दोनों पार्टियों को, यानी ये एक दूसरे के ब्लड थर्स्टी एनिमीज हैं, कौन? इंडिया और चाइना। इन दोनों के इंटरेस्ट से एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन सरदार साहब आप खुद देखें किस तरह इन्होंने एंट्रैप किया। वो लफ्ज अंग्रेजी का है ना, एंट्रैप। अब इस तरह दोनों को एंट्रैप कर दिया है कि दोनों ने साथ जीना भी है वहां पर, और दोनों ने अगर स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज के ऊपर अपनी इजारादारी बरकरार रखनी है तो दोनों को यहां रहना। ये देखें नक्शा दिखा रहे हैं, बड़ा अच्छा किया शोभा तहकीक ने दिखाया ये नक्शा। इस नक्शे को अगर देखिए तो ये जो मुंह खुलता है वहां पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बाद, यहां पर दुनिया की सारी ताकतें आपस में कंपीट कर रही हैं, और आपने काफी मर्तबा प्रोग्राम में भी उसका जिक्र किया है। और इसके ऊपर दोनों एक दूसरे के साथ कंपीटिंग फोर्सेस हैं। भारत और चीन एक दूसरे के सामने खड़े। पाकिस्तान चीन 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 पूरा टिल्ट होके, उल्टा होके, टेढ़ा होके चीन हो गया। और उन्होंने अपने पत्ते ऐसे खेले कि दोनों के साथ गुजारा। जो हाइब्रिड लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, उन्होंने हाइब्रिड कर लिया। हमें क्यों ये अकल नहीं आई? वैसे आपने तो सीधा सा कह दिया कि भाई अकल नहीं आई, लेकिन यह कि हमें क्यों ऐसे समझ नहीं आई कि हम करते कुछ ऐसा। क्या कहते हैं आप? अली भाई देखें, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, उससे सारा लुद्दे लबाब और सारी चीजें आपको समझ आएगी जी। कि ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो कुछ माह पहले उन्होंने ये बोला कि चाबहार एंड ग्वादर पोर्ट कुड बी सिस्टर पोर्ट्स इन टाइम्स टू कम। उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की। प्रॉब्लम ये कि हम लोग हर दफा इलाके के सोल्जर, इलाके के गार्ड्स बनने की कोशिश करते हैं। हमें इकोनॉमिक डायमेंशंस को पहले समझना है, हमें अपनी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझना है। हमें इकोनॉमिक इश्यूज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम लोगों को बहुत रिसोर्सेज दिए हुए हैं। अब रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अगर हमारे सियासतदान अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें, या माजरत के साथ कई लोग दिमाग रखें ही नहीं, तो उसमें मेरा या आपका क्या कसूर है? अच्छा, एक आम आदमी की। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। देखिए सर, ऊपरी तौर पर तो अरस्तुए जमा और उनके सो कॉल्ड साथियों ने बहुत शोर मचाया कि सीपेक के ऊपर सब लोग सेम पेज पर हैं, ये वो। लेकिन मुल्क में वो लोग जो मुल्क की सालमियत पर यकीन रखते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि मुल्क की खुद मुख्तारी दाव पे ना लगे, उन्होंने शायद इंटेंशनली ये फैसला किया है। मैंने देखा नाम किसी का नहीं लिया, आप खुद ही समझें। उन्होंने इंटेंशनली ये फैसला किया कि सीपेक के अंदर लेट्स नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, because we might come under the influence of China and we would face the same kind of outcome that we faced when we were with the Western powers. So it's best that we keep both of the Western powers, the Chinese and all others at a certain distance. ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। असल बात ये है, पब्लिक को नहीं पता, आपको पता है, मुझे पता है, शायद कुछ और लोगों को पता। जी अली भाई, आपको एक फ्रैंकली बात बताऊं कि having the knowledge I wouldn't care for what you are telling me. Reason being कि मेरी केयर होगी मेरे नेशनल इंटरेस्ट में। अब आप अमेरिका के साथ चलते हैं, आप चाइना के साथ चलते हैं, आप अरब वर्ल्ड के साथ चलते हैं। दुनिया में जब स्ट्रेटेजिक टिल्ट हो गया तो मुझे अपना इंटरेस्ट देखना है, और अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं देखना और मुझे फॉलो करना है तो फिर फॉलोइंग में तो वही हालात होंगे जो इस वक्त हमारे हालात हो रहे हैं कि हमें मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन डिक्टेशंस दे रही हैं। हम दुनिया को देख रहे हैं। ग्वादर में कौन सा मेरे मुल्क का बड़ा इन्वेस्टर है जिसने आके लीड ली और कहा कि जी मैं ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करता हूं? लेकिन सर, मैं अपनी जात से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन शहजादा एमबीएस ने बोला कि मैं $10 बिलियन दूंगा। कहने की बात नहीं है। देखिए, मैं अपनी जात से बता रहा हूं कि मैंने बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन को, मैं उनके नाम नहीं लेता हूं, बड़े नाम है उनके,
मैंने उनकी यहाँ चिन पे हाथ रखा है कि प्लीज आए, यू विल बी हैविंग अ विन विन सिचुएशन। कहाँ गए वो लोग? प्राइम मिनिस्टर के पास जाके तस्वीर खिलाते हैं। कभी प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोला कि बाबा ये ग्वादर में हम लोग दुनिया के अंदर भीख मांग रहे हैं, आप तो आ जाएं कम से कम, चलें, ज्यादा नहीं, बिलियन का नहीं, मिलियंस का प्रोजेक्ट लगा लें। अनफॉर्चुनेटली everybody is trying to enjoy the PR on the basis of CPEC and Gwadar. Provincial government of Balochistan is trying to hide its face behind Gwadar. They are not talking. अभी provincial government जो है वो ग्वादर कर रही है। आज की लेटेस्ट खबर आप सुने कि चाइना और ईरान ने एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया जिसपे चाइना जो है वो बड़े लोअर रेट पे ऑयल लेगा। दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये ऑयल मैं समझता हूं कि ग्वादर में रिफाइनरी बनने के बाद पाइपलाइन से शिंजन प्रोविंस में जानी थी, तो मैं क्या सोचूं, मैं क्या समझूं इस बात को। तो दिस इज अ वेरी वरीसम सिचुएशन। गवर्नमेंट शुड स्पेल आउट all apprehensions. The private sector leaders mean, I am not talking of chambers of commerce, I reject their feelings. I request the leaders of business who are actually multi-billionaires who have invested in Pakistan and enjoy Pakistan, for God's sake, in the interest of Pakistan, please come and start the Gwadar city project. आपने बड़ी अहम बातें की, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ज़ाहिरी बात है आपने हमने इत्तेफाक किया, कुछ चीज़ों पे आपने इख्तलाफ भी किया और ख़ास तौर पे आपने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नज़रों से ओझल हैं पर काम उन पर हो रहा है। ऐसे नहीं कि सीपैक मंसूबा एकदम रुक सा गया हो जैसे बैनुल-अक़वामी मीडिया और बिलखुसूस भारतीय मीडिया इसका प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब आपने कहा कि जितना फ़ायदा हमें इससे उठाना चाहिए था भरपूर अंदाज में, ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और इनिशिएटिव, दोनों, मैं तो डिप्लोमेटिकली अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, उसकी वजह से ये मसला आया, यानी कोऑर्डिनेशन और इनिशिएटिव। तो अब इसके अंदर हुकूमत से गुजारिश की जा सकती है कि भाई आपने कौम का इतना वक्त लिया, इतना आपने बढ़ा चढ़ा के इसे पेश किया और जैसे बहुत सारे लोगों ने PR अपॉर्चुनिटी समझकर इस पर तस्वीरें भी खिंचवाईं, अपनी बातें भी की, उसके बाद उन्हें कुछ ऐसी चीज़ करके भी दिखानी चाहिए और सरमायाकारी हमें दिखनी चाहिए ताकि लोगों का सरमाया वहां जाए। आपका बहुत शुक्रिया सरदार शौकत पोपलजई साहब, आप शो में हमारे साथ हुए। आपके साथ जब भी गुफ्तगू होती है वक्त बड़ी जल्दी से गुजर जाता है, बातें बहुत सारी हो जाती हैं। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।